और जब हम दिखा देते हैं तो क्या होता है पता है, लगातार जो सत्य बोलता है ना उसको जेल में डाल दिया जाता है। पूरे भारतवर्ष में वनवास का एक लंबा इतिहास रहा है। आप सबको पता होगा कि भगवान राम से लेके उमर खालिद और सत्य साईं अभी की जो ताज़ा घटना आपने देखा होगा कि लगातार जो सत्य बोलता है ना उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसको कहीं ना कहीं वनवास काटने की सज़ा दे दी जाती है सरकार की तरफ से। और आपको बता दूं, अभी मैं महामाया की नगरी अंबिकापुर में हूँ, पीछे देखिए दरगाह शरीफ भी है। और हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, आप देखिए एक लाइन से देखिए, ये सब पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं सच के लिए जूझते हैं। हम आपकी समस्याओं को आपके लोगों के सामने लाते हैं, शासन के सामने लाते हैं और दिखाते हैं कि कितना गलत हो रहा है। और जब हम दिखा देते हैं तो क्या होता है पता है, संन्यास वनवास कर दिया जाता है, जिला बदल कर दिया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है और सालों साल लगातार सालों साल जेल में चलते हैं। उसके बाद में जब सुनवाई होती तो क्या होता है कि बोला जाता है कि आप तो निर्दोष है। लेकिन समझिए जो समय है जो बीतता है, 5 साल 10 साल 1 साल 2 साल लगातार जो निर्दोष व्यक्ति जो सज़ा को भोगता है, आखिर उसका समय तो बर्बाद होता है और कहीं ना कहीं जब समाज के सामने आता है और निर्दोष अगर आता है तो इस तरह से भव्य स्वागत होता है। तो चलिए हमारे साथ में अभी जितेंद्र जायसवाल जी हैं और इनका भी जिला बदल हो गया। तो मेरे ख्याल से लगभग 1.5 साल हो गए आपको? नहीं, 1 साल का अवधि समाप्त करके मैं 1 साल की अवधि हो गई। समझिए किसी व्यक्ति को अपने घर से बेदखल कर दिया गया। समझिए ये इनकी जन्मभूमि है, ये अंबिकापुर है और यही रहते थे और यहाँ से पत्रकारिता करते थे, दिखाते थे, बड़े बड़े शहरों को दिखाते थे कि समझिए कि गांव का एक छोटे से शहर का पत्रकार भी सच की अलग को जगा सकता है। उसके बदले में क्या हुआ कि शासन ने इनको भेज दिया कि जिला बदल कर दिया, कई सारे केस इनके ऊपर थोप दिए गए। समझिए कई सारे केस जो है थोप दिए गए और बोल दिया गया कि आप जिला से बाहर चले जाइए, लेकिन हाँ वापस आते हैं। सत्य होता है ना, सत्य का जो रास्ता होता है कठिन जरूर होता है, लेकिन सत्य आखिर में सामने आता है। तो चलिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जितने भी पत्रकार हैं सरगुजा संभाग के वो आपका स्वागत करते हैं कि इस तरह से सत्य को दिखाइए। कुछ सवाल भी है, कड़वे सवाल भी हैं और शासन से सवाल करें, क्योंकि उन्होंने झूठे केस डाले, लगातार दर्जनों केस डाल दिए। इसके बाद में क्या हुआ, जब उनसे भी उनका जो सम्मान था उनको लगा कहीं ना कहीं आप ठेस पहुंचा सकते हैं, तो फिर आपको जिला बदल भी कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले आपको आपकी घर वापसी के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सरगुजा संभाग आपका स्वागत करता है। सबसे पहले तो इस जो अवसर में आप की उपस्थिति रही तो आपको धन्यवाद। और इतने सारे पत्रकार साथी जो है आज मुझसे मिलने के लिए मिलन समारोह रखे थे, इसे मैं कोई जलसा नहीं समझता। और मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, उसमें आप बोले पत्रकारिता करता था, नहीं करता हूँ अभी भी और करता रहूँगा। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, मैं कोई राजनीति वाला व्यक्ति नहीं हूँ, पत्रकार हूँ पेशे से। और रही बात पत्रकारिता करते हुए, मैं तो एकदम छोटा सा पत्रकार हूँ और छोटी सी अवधि जो है समाप्त करके आया हूँ। हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारी पूर्वजों ने वर्षों तक जो है देश को आज़ाद करने के लिए न जाने सलाखों के पीछे कितने दिनों कितने सालों तक जो है समय बिताए और न जाने कि इतने लोग, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई साहब, फांसी तक लटक गए और कितने लोगों ने सीने पे गोलियां खाई हैं। तो अभी वो दौर भी देखना बाकी है। 1 साल का समय था, 1 साल तक बाहर रहे, लगातार इतने सारे केस डाल दिए गए। क्या लगता है सत्य की जो राह है कितनी कठिन है? ये हौसला और बुलंद कर रहे हैं। दरअसल आप देख लीजिए यहाँ सरगुजा संभाग के पत्रकारों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि ये हौसला तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि और सुदृढ़ कर रहे हैं और प्रबल कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए चेष्टा ला रहे हैं अपने मन में। जिस तरह से एक जो नवयुवक होता है, एक जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नया आता है, कहीं ना कहीं अपने पैर जमाता है और खड़ा होने की कोशिश करता है, और ऐसे एग्जाम्पल जब समाज में आते हैं, ऐसी जो खबरें निकल के आती हैं कि जो सत्य के लिए बोला है उसको बाहर कर दिया गया, जो सत्य के लिए बोला है उसको जेल में डाल दिया गया, तो क्या लगता है हौसला नहीं टूटेगा जो पत्रकारिता सीख रहे हैं अभी? नहीं, देखिए क्या है, पहले तो पत्रकारिता के बारे में ये जानना जरूरी है कि पत्रकारिता कोई पेशा व्यवसाय नहीं है। पत्रकारिता एक सेवा भाव से किया गया कार्य है और यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में आएँ और अपने सेवा दें। अन्यथा कई सारे व्यवसाय करने के माध्यम है, वहाँ जाकर के हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं सेवा की बात कर रहे हैं। सेवा के बदले में सत्य दिखाया जाता है और सत्य के बाद में जब जो रिस्पॉन्स आता है, सरकारों का जो रिस्पॉन्स आता है, देखिए क्या है, सरकारें किसी की भी हों, मैं नाम लेकर के भी बोलूँगा और नहीं लूँगा तो सब जान जाएंगे। इस मामले में हम आपसे बात करेंगे, हम सरकारों के नाम लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले चलिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों यहाँ सरकारें जो है अपनी सरकार जमा चुके। 24 साल का छत्तीसगढ़ है, लेकिन इनकी नीतियाँ जो है सेम रही हैं। और वह सेम कैसे हैं कि जो भी सत्ता में रहा है, अगर उनके आप किसी भी खामियों को आप दिखा दो तो ऐसा लगता है
कि जैसे कि कुत्ते की दुम पे आपने पैर रख दिया हो, ऐसे बिलखिला जाते हैं वो, और ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया भी दे देते हैं। तो ये हाल है आजकल के सरकारों का, तो इस पर क्या टिप्पणी किया जाए? एक पत्रकार सच्चाई से काम करता है, सच दिखाता है, और यकीनन जो ईमानदारी से काम करेगा ना उसके पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन जब वो मुसीबत में आता है, जब जिला बदर हो जाता है, तो क्या लगता है रही बात आपका नहीं वो नहीं बात कर रहा हूँ, आपका अनुभव क्या आता है? क्या लोगों ने मदद की क्या उसमें, जिनके लिए हमने खबर बनाई, जिनके लिए हम लड़ गए सिस्टम से, क्या उन्होंने कभी बोला कि आप कैसे हैं? आप पहले तो आप ये एक बात क्लियर होइए कि जो असहाय थे, जो गरीब थे, उनका आपने मदद किया, और वो जब असहाय थे तो कहाँ से आपको सहायता दे सकते हैं भाई साहब? पहले मानसिकता अपनी बदल करके चलनी पैसे पड़ी। के टर्म्स में नहीं बोल रहे हैं, सहायता होती है, एक मानसिक तौर पे भी सहायता होती है कि हम उनसे बोलते हैं भाई कि साहब ऐसे ऐसे मुद्दों को हमने उठाया, और भाई साहब यहाँ जितने पत्रकार हैं ऐसे ऐसे मुद्दों को उन्होंने उठाया है ना, कि उनके सरगुजा से मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर के रहने वाले अगर कोई भी प्रार्थी होगा तो उसको यहाँ मुख्यालय तक आने के लिए पैसा नहीं था। भाई साहब हम सब पत्रकार मिल करके उनको 100-200 रुपये चंदा करके जो है आने जाने का किराया तक दिए हैं। तो वो अब बताइए कि अपना शरीर लेकर के कैसे आ जाएंगे यहाँ मुख्यालय तक? आपका इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट फ्री है, हर हाथ में भाई साहब स्मार्टफोन है। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद हैं दर्जनों की संख्या में, ये खुद जो है अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। डिजिटल इंडिया का आगाज़ जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी बतौर शिक्षा के रूप में आप ये बताइए पत्रकारिता कब से कर रहे हैं? चलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 5 साल हो गए होंगे। 5 साल में आपने ये बताइए कि सरकार ने कब जो है हमारे पत्रकारिता क्षेत्र को लेकर के कब जो है एक मीटिंग रखा, बैठक रखा, जिसमें अवेयरनेस आया, जिसमें जागरूकता आया, उस तरह का जो है कोई प्लान आपको देखने को मिला 5 सालों में? जबकि इसके लिए ढेरों जो है जनसंपर्क विभाग में जो है आते हैं फंड, और उस फंड से जो है सरकारें अपनी अपनी जेबें भरती हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून भी मतलब उसका ड्राफ्ट भी बनकर आ गया, सरकार ने उसको पेश भी कर दिया था। क्या लगता है लेकिन अभी तक वो ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाया है? क्या लगता है सरकार गंभीर तो बिल्कुल भी नहीं है, उस मसले पे क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको 2006 और 2016 में जो हमारे विषय में जो आदेश पारित हुआ था, जो हमारी सरकार ने जो एक आदेश बहुत सुंदर लागू की थी, उसमें ये था कि 3 जो है IAS रैंक के अधिकारी रहेंगे, 2 IPS रैंक के अधिकारी रहेंगे, और तो और जिस रेंज पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, IG रेंज के अंतर्गत आता है, वो भी इस समिति का हिस्सा रहेंगे, वरिष्ठ 2 पत्रकार रहेंगे। ऐसे करके कुल 7 लोगों का इनका जो है एक कमिटी गठन हुआ था। भाई साहब सरकार जवाब दे दे कि उस समिति से कितने पत्रकारों का जांच हुआ है। पहले तो मैं उस सरकार से जो है पूछना चाहता हूं कि उस समिति से कितने लोगों का जांच हुआ है भाई साहब पहले, तो बाद में जो है हम कई सारी जो है जानकारियां इकट्ठा करेंगे। उसका जवाब दे सरकार। सरकार सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रही है हमारे जात से, हमारे समाज से। आज धर्म, जाति और मजहब के नाम पे बांट रही है। यहाँ पर सारे धर्म के, सारे मजहब के लोग जो आज इकट्ठा हुए हैं, तो पत्रकारिता प्रेम की वजह से इकट्ठा हुए हैं। पत्रकारिता के दम पर हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, ना कि जाति और धर्म के नाम पे। हमारे साथ पे बैकुंठपुर से भी आप आए हुए हैं और समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? ये समर्थन, ये हमारा मीडिया परिवार है। हमारे हर एक मीडिया के जो भाई हैं सभी का समर्थन, मेरा खाली अकेले का समर्थन नहीं है, जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार हैं सभी का समर्थन है। ये है कि सरकार की ये बहुत गलत नीतियां हैं। इस नीतियां की वजह से अच्छा आदमी पिसर गया, उसके परिवार को भारी तकलीफों से गुजरना पड़ा 1 साल के अंदर। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह भी हैं, काफ़ी साल से जुड़े हुए इस पेशे से। क्या लगता है जब सरकार इस तरह से एक्शन लेते हैं, इसके बाद में जब वो जो सत्य होता है सामने आ जाता है, वो आखिरकार जो सत्य है सामने उजागर होता है और एक सरकार के मुंह में तमाचा होता है, क्या लगता है इस तरह से जो कृत्य करती है सरकारें, जो पत्रकारों जो सत्य दिखाता है, तो क्या लगता है इसमें आपको? बहुत बड़ी बात आपने कही है कि सरकारें तो बहुत होती हैं, पत्रकारों के साथ ऐसा किया जाता है, उसका परिणाम क्या होता है उनको तो झेलना पड़ता है। भाई 2 साल 1 साल जितना झेलना है झेले, वक्त तो वापस आएगा नहीं। आपका सवाल लाजमी है कि पत्रकार को प्रदेश का सुनना चाहिए कि पत्रकार सुरक्षा कानून की बात आपने की, अभी तक लागू नहीं हुआ, जमीनी स्तर पर नहीं आया। सरकारें बदली हैं, सरकारों ने भी देखा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया है। अब लगातार जो घोटाले उनके, आज आबकारी मिनिस्टर जेल में है,
दो आईपीएस कई और लोग जेल में हैं आज किसी न किसी कृत्य को लेके। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की है सरकार ने ठीक की है, लेकिन जो पत्रकारों के लिए होना चाहिए सरकार को सोचना होगा आज के समय में, तभी जाके पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो पाएगा। आज विधानसभा में आपने देखा भावना बोहरा ने मुद्दा उठाया था, पत्रकार सम्मान की बात की थी। पत्रकार सम्मान खुद मुख्यमंत्री के पास है विभाग, उन्होंने क्या किया अभी तक वो अलग बात है, लेकिन अब उन्हें गंभीर होना होगा पत्रकारों को लेकर। अब उन्हें गंभीर होना पड़ेगा। और यहाँ पर अंबिकापुर के महापौर भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आज घर वापसी हो रही है, तत्कालीन सरकार ने इनके ऊपर कई केस डाल दिए थे, दर्जनों केस डाल दिए थे। आज कहीं ना कहीं जो निलंबन था, जो जिला बदर के जो था, उसकी अवधि पूरी हो गई है और आखिरकार जितेंद्र जायसवाल अंबिकापुर पे आ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप जी? गए अभी और 2-4 केस अब तो और नहीं हो जाएंगे ना? ऐसे हो ही नहीं सकता, मेरे शहर में तो मैं होने नहीं दूंगी। चलिए हमारे साथ में महापौर भी थे। आपने देखा उन्होंने वादा किया कि हम अपने शासन में कहीं भी गलत नहीं होने देंगे। पत्रकारों के साथ में जहां भी सच होगा डंकी चौक पे दिखाइए और सच को सामने लाइए। हाँ, आप मदद जरूर करेंगे। मैं जरूर मदद करूंगी।